गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता होगी बहुत दूर जब आपके साथ होंगे अमित चौहान सर और उनके दोनों को ही नूर। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। पिछले 2 लेक्चर में हमने आपको कवर अप कराया, दैट इज पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। अभी तक आप पीएच के कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी कर चुके हैं, पीएच के न्यूमेरिकल्स का आगाज भी हो गया था। आज प्यारे बच्चों बारी रहेगी पीएच से रिलेटेड उन न्यूमेरिकल्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बारी रहेगी उन बच्चों के लिए, लेक्चर इस स्पेशल रहेगा जो वास्तविकता में अपना सपना नीट और जेईई एग्जाम को लेकर संजोते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 रिगार्डिंग पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। पीएच के 2 फॉर्मूले आपको अभी तक हमने पढ़ाए हैं। पहला फॉर्मूला होता है पीएच का, दैट इज पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। पहला फॉर्मूला ये होता है। साथ के साथ एक और डेफिनेशन होती है पीएच की, और डेफिनेशन होती है दैट इज अगर हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन एच आयन या हाइड्रोनियम आयन की अगर हम एग्जैक्टली 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज 10 रेज टू द पावर माइनस। अब जो भी पावर आप यहां पर लिखते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वही पीएच होता है। अगर आप यहां पर 10 की पावर -4 लिखते हैं तो इसका मतलब पीएच 4 है, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको ये कवर अप करा चुके हैं। तो यहां पर 4 है, 7 है, वही पीएच होता है। तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं माइनस पीएच। आइए जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आज के न्यूमेरिकल शॉर्ट आउट होंगे। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट पीएच। आपको पीएच कैलकुलेट करना है। पहले हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ पीएच 4 एंड पीएच 10 आर मिक्स्ड। हमारे पास 2 सॉल्यूशन हैं, एक का पीएच 4 है, एक का पीएच 10 है, और दोनों सॉल्यूशन को आपस में इंटरमिक्स किया गया है। वी हैव 2 सॉल्यूशंस। हमारे पास 2 सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 4 है, एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसका पीएच 10 है, दूसरा ऐसा है जिसका पीएच 10 है, और इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया गया है। भाई प्यारे बच्चे, आप जानते हैं अगर पीएच 7 होता है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, अगर पीएच 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है सॉल्यूशन, और अगर पीएच 7 से ज्यादा होता है तो बेसिक होता है। पहले वाले केस में 7 से कम है, इसका मतलब इस वेसल के अंदर एसिड है। दूसरे वाले सॉल्यूशन के अंदर पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर बेस है। तो भाई अब इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दिया गया। हम ये कह सकते हैं एसिड और बेस को आपस में मिक्स कर दिया गया। जब हम एसिड और बेस को मिक्स आपस में करते हैं, अब बन गया मिक्सचर, एसिड और बेस का मिक्सचर, राइट। अगर एसिड और बेस आपस में मिक्स होते हैं तो रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब अगर जितना एसिड है उतना ही बेस है, या हम कह सकते हैं जितने एच आयन है अगर उतने ही ओ एच आयन है, तो आपका होगा एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब मिक्सचर न्यूट्रल रहेगा और उसका पीएच 7 आएगा। साथ के साथ इसमें और भी केस बन सकते हैं। अगर एसिड की मात्रा ज्यादा है या एच आयन्स अगर ज्यादा है, उस केस में जो मिक्सचर रहेगा वो एसिडिक रहेगा, और अगर बेस ज्यादा है तो जो मिक्सचर रहेगा वो बेसिक रहेगा। एसिडिक रहा तो पीएच 7 से कम आएगा, और अगर बेसिक रहा मिक्सचर तो पीएच 7 से ज्यादा आएगा। तो यहां पर मैं 3 पॉइंट लिखता हूं। पहला पॉइंट, अगर पीएच 7 आया तो आपका जो मिक्सचर रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। अगर पीएच 7 से कम आता है तो एसिडिक रहेगा,
और अगर pH 7 से ज़्यादा आता है तो मिक्सचर आपका बेसिक रहेगा, बेसिक रहेगा। राइट? जानने की कोशिश करते हैं हमारे पास एच आयंस कितने हैं, हमारे पास ओ एच आयंस कितने हैं। अगर एच आयंस और ओ एच आयंस बराबर हैं तो मिक्सचर न्यूट्रल हो जाएगा और पीएच आएगा 7। अगर एच आयंस की मात्रा ओ एच आयंस से ज़्यादा है तो पीएच आएगा 7 से कम और मिक्सचर होगा एसिडिक। अगर ओ एच आयंस की मात्रा एच आयंस से ज़्यादा है उस केस में जो आपका पीएच आएगा वो 7 से ज़्यादा आएगा और जो मिक्सचर होगा वो बेसिक होगा। चलिए बच्चों, यहां पर हमें पीएच दे रखा है, पीएच दे रखा है दैट इज 4। क्लियर? दूसरे वाले केस में हमें पीएच दे रखा है 10, यानी कि यहां पर पीएच 4 है, यहां पर पीएच 10 है। चलिए बच्चों, इसमें एच आयंस की मात्रा निकाल लेते हैं, इसमें ओ एच आयंस की मात्रा निकाल लेते हैं और हम जानते हैं हाइड्रोनियम आयन की मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज 10 रेज टू द पावर माइनस पीएच। अब यहां पर आप पीएच जानते हैं, पीएच 4 है, यहां पर आ जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 4। इसका मतलब आपके पास हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। कितनी आ गई? 10 रेज टू द पावर माइनस 4। अब सेकंड सॉल्यूशन के अंदर आप OH आयंस की मात्रा निकालिए। इसका अगर pH 10 है तो हम जानते हैं pH प्लस POH दोनों का जो सम होता है वो 14 होता है। क्लियर है? वो 14 होता है। pH अगर 10 है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो POH होगा दैट इज इक्वल टू 4। POH इज इक्वल टू 4। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिखता हूं 10 रेज टू द पावर माइनस पीएच, तो मैं हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 10 रेज टू द पावर माइनस POH। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। राइट? सिमिलरली जस्ट कोरिलेट करिए। क्लियर है? यहां पर आपका OH आयंस की मात्रा आ गई 10 रेज टू द पावर माइनस 4। इसका मतलब एच आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है 10 रेज टू द पावर माइनस 4, OH आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी है 10 रेज टू द पावर माइनस 4। इसका मतलब जितने एच आयंस हैं या हाइड्रोनियम आयन हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन हैं। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। दोनों की जो कंसेंट्रेशन है वो बराबर है। जितने एच आयंस हैं उतने ही OH आयंस हैं, ना एच आयंस ज़्यादा है ना OH आयंस ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन एग्जैक्टली न्यूट्रल होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल। और न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में आप जानते हैं कि जो pH होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ pH इज सिंपली इक्वल्स टू 7। pH इज एग्जैक्टली इक्वल टू 7। तो यहां पर ये जो मिक्सचर है इसका जो pH आएगा वो 7 आएगा और जो सॉल्यूशन होगा या मिक्सचर होगा उसे न्यूट्रल कहा जाएगा। इसको न्यूट्रल कहा जाएगा। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये पहले वाला न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एसिड को बेस के साथ मिक्स कर रहे हैं। एसिड के अंदर एच आयंस की मात्रा निकाल लीजिए, बेस के अंदर आप OH आयंस की मात्रा निकाल लीजिए। एच आयंस और OH आयंस अगर बराबर है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल आएगा। क्लियर है? मिक्सचर न्यूट्रल आएगा। एच आयंस की मात्रा ज़्यादा होती तो मिक्सचर आपका एसिडिक होता और pH 7 से कम आता, और अगर OH आयंस की मात्रा ज़्यादा होती तो उस केस में आपका सॉल्यूशन बेसिक होता और pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा आती। आशा करता हूं पूरा न्यूमेरिकल बहुत बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। यहां पर जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो एक काम और कर सकते हैं। आप इसके पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसका सेकंड वे आपको दिखाता हूं। आप बेटे इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। सेकंड पार्ट में आपको pH आपको दे रखा है और pH आपको बेस का दैट इज 10 आपको गिवन है।
तो यहां से आप एक काम करते, यहां से आप हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालते। हम जानते हैं हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻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 ⁻
यहां भी हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, यहां भी हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। भैया बेस है, बेहतर है यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। आपको हमने बताया हुआ है जो प्रोडक्ट होता है हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का और हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, वो बराबर आता है प्योर वाटर के केस में, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14। अब हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आप जानते हैं 10⁻⁻10 है। यहां पर आप 10⁻⁻10 कर दोगे, उसको नीचे लेके जाओगे, यहां से आप हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को आप निकाल लोगे। यहां पर आप इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को निकाल लोगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन आएगी दैट इज 10⁻⁻4। हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻4, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻4। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों की बराबर है। इसका मतलब H आयंस विल बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय OH आयंस। मिक्सचर जो होगा न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल का जो pH होता है वो 7 होता है। आशा करते हैं बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अब बारी है कैलकुलेट द pH। अब आपको pH कैलकुलेट करना है। 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl पहला सॉल्यूशन है, ये वाला पहला सॉल्यूशन है। 100 ml लिया हुआ है 0.1 नॉर्मल HCl का, और दूसरा सॉल्यूशन है 10 ml ऑफ 0.9 नॉर्मल NaOH। इन दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया हुआ है और जो मिक्सचर है उसका pH आपको निकालना है। यहां पर सबसे पहले आप एक हेडिंग जाने, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने अपने बच्चों को बताया हुआ है, आपको सिखाया हुआ है, जब भी दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स किए जाते हैं और जो मिक्सचर होता है अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो, उसकी नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी हो, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास। जब दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर होता है, जो मिक्स होके बनता है मिक्सचर, उसकी अगर नॉर्मेलिटी आपको निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N3। यहां पर 1 का मतलब पहला सॉल्यूशन, 2 का मतलब सेकेंड सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मिक्सिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहां पर ऐड कर देंगे, और N3 का मतलब होता है मिक्सचर की नॉर्मेलिटी। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको सीखते हैं। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। प्यारे बच्चों, ये पहला कंटेनर है मेरे पास। इस कंटेनर का नॉर्मेलिटी है N1 एंड दिस इज इक्वल टू दैट इज 0.1। इसका वॉल्यूम है 100 ml। साथ के साथ अब मेरे पास दूसरा कंटेनर है, ये मेरे पास दूसरा कंटेनर है, और दूसरे कंटेनर की जो नॉर्मेलिटी है वो है दैट इज दिस इज सिंपली 1 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी इज 1, और इसका वॉल्यूम है दैट इज 10 ml, वॉल्यूम है 10 ml। अब इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया गया। दोनों सॉल्यूशन को आपस में कर देते हैं मिक्स करने के बाद मेरे पास ये बनता है मिक्सचर, ये बनता है मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर होता है इसकी नॉर्मेलिटी आपको निकालनी है, मिक्सचर की नॉर्मेलिटी आपको निकालनी है। याद रखो बच्चों, अगर दो सेम सब्सटेंस मिलते हैं, सेम नेचर के सब्सटेंस को अगर आप मिक्स करते हो, मान लो एसिड को एसिड के साथ मिक्स कर रहे हो, क्लियर, उस केस में फॉर्मूला लगाया जाता है N1V1 प्लस N2V2। दो बेस को आपस में मिक्स कर रहे हो,
सेम फॉर्मूला लगेगा। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेम फॉर्मूला लगेगा। दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों सॉल्यूशन जिन्हें आप मिक्स कर रहे हो, दोनों अगर रिड्यूसिंग एजेंट हैं, सेम फॉर्मूला लगता है। लेकिन अगर दो सॉल्यूशन जो आप मिक्स कर रहे हैं, उन दोनों का नेचर अगर ऑपोजिट है, क्लियर, एक दूसरे की जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी अगर वो शो करते हैं, जैसे कि एसिड और बेस, अगर एक सॉल्यूशन एसिड है और दूसरा बेस है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उस वक्त हम इस फॉर्मूले में हल्का सा बदलाव करते हैं। हल्का सा बदलाव क्या करते हैं? उस केस में यहां पर आप पॉजिटिव की जगह बस आप नेगेटिव लगा दोगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। और इस प्रकार आप सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर निकालोगे। क्लियर? आइए निकालते हैं N3। लेट्स कैलकुलेट N3, नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर निकालते हैं। यहां पर N1 V1, ये N1 है, ये V1 है, यानी कि 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 100, राइट। अब माइनस N2 V2, N2 V2 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। आप जानते हैं 100 प्लस 10। यहां से बच्चों क्या होगा? नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर आ जाएगी। क्लियर है? इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स होने के बाद ये सॉल्यूशन बना, एक मिक्सचर बना। इस मिक्सचर का पीएच निकालना है। अब पीएच निकालना तो आसान है, पीएच का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, पीएच अपने आप निकल जाएगा, उसका नेगेटिव लॉगरिथम ले देंगे। अब जैसे ही आप N3 के लिए इसको यहां पर सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप N3 के लिए सॉल्व करते हो, यहां पर नॉर्मेलिटी आती है 9.09 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज 10 रेज टू द पावर -4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास नॉर्मेलिटी एग्जैक्टली ये आएगी। पहले आपका आएगा 0.1, जब इन दोनों को माइनस करोगे 0.1 डिवाइडेड बाई दैट इज 110। पीएच के क्वेश्चंस में एमसीक्यूज के लिए और नीट के लिए आप एक बात याद रखें, याद ये रखना है, कोशिश करना जो भी कॉन्सेंट्रेशन आती है उसे अगर आप 10 की पावर की फॉर्म में अगर आप लिख लेते हैं, क्योंकि पीएच का पूरा कॉन्सेप्ट 10 की पावर में ही है, कॉन्सेंट्रेशन को 10 की पावर में एक्सप्रेस करो, न्यूमेरिकल आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब यहां से मिक्सचर की नॉर्मेलिटी, मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद, अब यहां से मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन शुरू होता है। बेटे आपने एक एसिड को मिक्स किया, एक आपने बेस को मिक्स किया, एक आपके पास HCl है, एक आपके पास NaOH है। एसिड और बेस को आपस में आपने मिक्स किया। अब अगर जितना एसिड है, मतलब जितने H आयन हैं, अगर उतने ही OH आयन हैं, जितने H आयन इसके अंदर हैं, जितने OH आयन इसके अंदर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल होगा, मिक्सचर होगा न्यूट्रल और पीएच आएगा 7। लेकिन अगर H आयन्स की मात्रा ज्यादा है, क्लियर है, तो मिक्सचर होगा एसिडिक, मिक्स होने के बाद मिक्सचर बन जाएगा एसिडिक और पीएच आएगा 7 से कम। क्लियर? अगर OH आयन की मात्रा ज्यादा है, H आयन की मात्रा कम है, तो आपका जो मिक्सचर होगा वो होगा बेसिक, मिक्सचर होगा बेसिक और पीएच आएगा 7 से ज्यादा। सवाल आता है हमें कैसे पता लगेगा कि जब एसिड बेस को आपस में मिक्स करते हैं, एसिड बेस को आपस में मिक्स करते हैं, तो जो मिक्सचर है वो न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। इसके लिए हम डायरेक्ट आपको एक पॉइंट बता देते हैं। याद रखो, अगर N1 V1 अगर इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आ जाए N2 V2 के, तो हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्यूशन बनेगा न्यूट्रल और पीएच आएगा 7। यहां पर 0.1 की मल्टीप्लाई आप करते हो 100 से। क्लियर है? आपने 0.1 की जो मल्टीप्लाई है वो 100 से की। क्लियर? इसकी मल्टीप्लाई आपने इससे की। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आने वाला है यश,
इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे N1 V1, क्लियर। अब यहां पर ये 10 आ गया मल्टीप्लाई करके, N2 और V2 भी आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं एग्जैक्टली इसको, अभी से छोड़ दीजिए, अभी से छोड़ दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 110, आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ N1 V1 N2 V2 के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया। इसका मतलब N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 बराबर आ जाए, समझ जाओ सॉल्यूशन न्यूट्रल है। और इसका आंसर भी आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर यहां पर, इसका मतलब दिस इंप्लाइज pH इज इक्वल टू 7, pH इज इक्वल टू 7। क्लियर है बच्चों, ध्यान से। अब हम चलते हैं, अब मैं यहां पर कुछ वैल्यूज चेंज करता हूं। एग्जाम्पल, मैं इसको 10 ml ना लेकर मैं इसको 9.9 ml लेता हूं, 9.9 ml लेता हूं। ऑल राइट, अब अगर मैं इसको 9.9 ml ले लेता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा 9.9, 9.9, ये भी हो जाएगा 9.9। क्लियर है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसमें से यहां पर आएगा 10, माइनस करोगे 9.9। इसका मतलब N1 V1 का जो प्रोडक्ट है यहां पर N2 V2 से ज्यादा है। ये एसिड है, ये बेस है। N1 V1 अगर ग्रेटर आ जाए N2 V2 से, तो याद रखना मिक्सचर जो है वो एसिडिक है, मिक्सचर एसिडिक है। इसका मतलब मिक्सचर के अंदर H आयंस की मात्रा बच गई है, H आयंस यहां पर अनन्यूट्रलाइज्ड बच गए हैं। यहां पर जो pH आएगा वो pH अब 7 से कम आएगा, 7 से कम आएगा। वाइस वर्सा, अगर N2 V2, क्योंकि हम N2 V2 को हमेशा बेस मानेंगे, N1 V1 को हमेशा एसिड वाला कंपोनेंट आप मानेंगे। अगर ये ज्यादा आ जाए तो समझ जाओ सॉल्यूशन बेसिक है, और pH जो आएगा वो 7 से ग्रेटर आएगा, और जो मिक्सचर है उसके अंदर OH आयंस अनन्यूट्रलाइज्ड बच गए हैं। तो यहां पर सीधी सीधी सी बात है, N1 और V1 का जो प्रोडक्ट है वो N2 V2 से ज्यादा है, एसिड का जो कंपोनेंट है वो बेस से ज्यादा है, तो मिक्सचर आपका एसिडिक है, मिक्सचर के अंदर H आयंस है, मिक्सचर के अंदर H आयंस है। तो अब हम मिक्सचर की मतलब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो, डिवाइडेड बाई ये आएगा 110, 100 प्लस 10, क्लियर, 110 आएगा। यहां पर आ गया ये, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी इट इज 9.9, 9.9, ये आ गया 109.9। इसको हम नियरली इक्वल्स टू 109.9, इसको हम नियरली इक्वल्स टू लिख लेंगे, बराबर लिख लेंगे, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 110। 109.9 को हमने बराबर लिख लिया 110 के। अब अगर इसको मैं 10 की पावर की फॉर्म में लिखता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 9.09 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4। इसको एग्जैक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूं 9.09 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। अब बच्चों ये आपके पास नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर आ गई। N3 का मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, क्लियर है, और मिक्सचर इस बार एसिड है, इसका मतलब ये नॉर्मेलिटी एसिड की आई है, क्योंकि मिक्सचर के अंदर H आयंस बच गए हैं। आपका मिक्सचर एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि N1 V1 का जो प्रोडक्ट है वो N2 V2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मेलिटी आई है ये एसिड की नॉर्मेलिटी आई है, और एसिड कौन सा है आपका? HCl है। तो मैं एसिड की जगह यहां पर HCl लिख लेता हूं, ये लिख लिया मैंने HCl। इसका मतलब HCl की नॉर्मेलिटी आई है 9.09 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4। अब देखिए साइड में, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N टाइम्स
मोलैरिटी। हमें तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मोलैरिटी बराबर हो जाएगी नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई एन। अब नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई एन, अगर मैं इसको एन से डिवाइड कर देता हूं तो मोलैरिटी आ जाएगी। यहां पर एन से डिवाइड कर देता हूं। HCl के केस में, एसिड के केस में एन फैक्टर होता है। एसिड कितने एच आयन छोड़ता है? ये एक एच आयन रिलीज कर सकता है, तो एन फैक्टर 1 आ गया। एन फैक्टर 1 आ गया। अब नॉर्मेलिटी ऑफ HCl को अगर मैं एन फैक्टर से डिवाइड करता हूं तो मोलैरिटी आ जाती है। नॉर्मेलिटी को अगर एन फैक्टर से डिवाइड करता हूं तो मोलैरिटी आ जाती है। इसका मतलब मोलैरिटी ऑफ HCl आपके पास आ गई, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl आपके पास आ गई, एंड दिस इज इक्वल टू, दैट इज 9.09 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -4। है ना बच्चों? ये आपके पास आ गया बेटा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन HCl की आ गई। अब आप जानते हो HCl में जैसे ही पानी डलेगा डिसोशिएट होगा हाइड्रोनियम आयन में और आपका Cl नेगेटिव आयन में। आप जानते हैं HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो मोलैरिटी HCl की होगी वही मोलैरिटी हाइड्रोनियम आयन की होगी। मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज एग्जैक्टली इक्वल टू, दैट इज मोलैरिटी दोनों की बराबर होगी। मोलैरिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन। यहां पर जो मोलैरिटी HCl की है वही मोलैरिटी हाइड्रोनियम आयन की होगी, यानी कि यहां से ये बराबर हो गया 9.09 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -4। एग्जैक्टली दोनों की जो मोलैरिटी है वो बराबर होगी। बस अब क्या करें, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। यहां पर है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 9.09 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। ये बराबर आ गया 9.09 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -4 लॉग A क्रॉस B। कैसे लिखने वाले हो? लॉग A प्लस लॉग B। क्लियर है? इसको आप लिखने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो, और आंसर जो आपका आएगा, यहां से आंसर आएगा दैट इज 3.05। 3.05 क्यों आया? pH कारण है क्योंकि मिक्सचर में एसिड कंपोनेंट बच गया है, एसिड अनन्यूट्रलाइज्ड बच गया है। पता कैसे चला? क्योंकि N1V1 का जो प्रोडक्ट है वो N2V2 से ग्रेटर है। अगर बेसिक कंपोनेंट होता, अगर मिक्सचर के अंदर बेस बच गया होता, तो कैसे पता लगता? N2V2 ग्रेटर आता। किससे ग्रेटर आता? N1V1 से। तो उस केस में आपकी जो आपने pH निकालना था वो 7 से ज़्यादा आता। आशा करते हैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इस न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये न्यूमेरिकल MCQs के लिए, IIT JEE और नीट के लिए एक टॉप प्रायोरिटी का क्वेश्चन होता है। लो तो फटाफट स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चंस की तरफ। अब बारी है नीट और जेईई में आने वाले टाइप के थर्ड न्यूमेरिकल की टाइप की बारी है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल ये है, बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द pH ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन। इस न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले मैं आपको बात बताऊं। सबसे पहले हम जानते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर पर, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन भी नहीं है तो हमेशा 298 केल्विन माना जाता है। हमने आपको बताया हुआ है हाइड्रोनियम आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -14। क्लियर? और प्योर वाटर के अंदर क्योंकि हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की मात्रा बराबर होती है, वाटर जब डिसोशिएट होता है एक एच आयन एक OH आयन, इन दोनों की मात्रा बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन in case of pure water is equal to hydroxide ion concentration, and that's simply equal to 10 raised to the power -7।
चलिए भाई, इसी जानकारी के साथ करते हैं शुरुआत अब इस न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में हम जानते हैं लिखा हुआ है पीएच कैलकुलेट करना है और HCl की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। बेटा जी यहां पर आप याद रखें HCl है, जैसे ही आप उसको पानी के अंदर डिसोशिएट करेंगे, पानी के अंदर डिसोशिएट करेंगे, क्लियर, आपको मिलने वाला है हाइड्रोनियम आयन प्लस आपको मिलने वाला है Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन HCl की होगी वही कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की होगी, वही कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की होगी। क्लियर है? वही कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की होगी। और यहां पर HCl की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको दी हुई है, दैट इज 10⁻⁻⁸। इसका मतलब यहां पर है 10⁻⁻⁸। एसिड के अंदर एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वही हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज 10⁻⁻8। अब इसका पीएच आपको निकालना है, HCl का पीएच आपको निकालना है। मेरे बेटे अगर किसी भी एसिड या बेस की अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर की फॉर्म में दे रखी है तो आप जानते हैं 10 की जो पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वही पीएच होता है। सो पीएच इज सिंपली इक्वल्स टू 8 ओवर हेयर। ये जो कोफिशिएंट है, इसका मैग्नीट्यूड है जो पावर का, वही पीएच होता है। तो यहां से तो सिंपल सी बात है, पीएच 8 आना चाहिए। आपको कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर की फॉर्म में दे रखी है, तो 10 की जो पावर होती है वही पीएच होता है। अब इस क्वेश्चन में एक बड़ी मजे की बात यह है कि आगे दिया हुआ है HCl एसिड दिया हुआ है, और हम जानते हैं फॉर एसिड्स, अगर बात करें एसिड्स की बात करें तो एसिड में तो आप जानते हो पीएच मस्ट कम लेस देन 7, जबकि यहां पर जो पीएच आया, जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा कुछ अलग आ गया। ये आपका 8 आ गया, 7 से ज्यादा आ गया। ऐसे पीएच को जब एसिड के केस में पीएच 7 से ज्यादा आ जाए तो इसे अनयूजुअल पीएच माना जाएगा, ये ठीक पीएच नहीं है। दिस पीएच इज इनकरेक्ट। ऐसे ही कभी भी अगर आपको कोई बेसिक सॉल्यूशन दे रखा है तो उसका पीएच कभी भी 7 से नीचे नहीं आ सकता। ऐसे केसेस में अगर आपका पीएच 7 से ज्यादा आ जाए या 7 से कम आ जाए, बेस के केस में 7 से कम आ जाए, एसिड के केस में अगर 7 से ज्यादा आ जाए, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को अलग कैटेगरी से सॉल्व किया जाएगा। कैसे सॉल्व किया जाएगा? आपने बेटे क्या किया, आपने जो H आयन्स लिए, जो हाइड्रोनियम आयन लिए, वो केवल एसिड से लिए, एसिडिक सॉल्यूशन देखा, क्लियर है, और आपने हाइड्रोनियम आयन केवल एसिड के काउंट किए। याद रखना, जब अनयूजुअल पीएच आ जाए उस केस में हाइड्रोनियम आयन दोनों के काउंट करने हैं, एसिड का भी काउंट करना है और वाटर का भी हाइड्रोनियम आयन काउंट करना है। आपको हाइड्रोनियम आयन टोटल लेना है, और टोटल कैसे आता है? टोटल आता है, दैट इज टोटल हाइड्रोनियम आयन लेने हैं आपको, दैट इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन फ्रॉम द एसिड प्लस हाइड्रोनियम आयन फ्रॉम द बेस प्लस हाइड्रोनियम आयन फ्रॉम वाटर। आपने दोनों से लेने हैं। जब आप दोनों से लोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। सभी क्वेश्चन में अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? अगर आपको पीएच निकालना होता है तो एसिड का सॉल्यूशन दिया हुआ है या बेस का सॉल्यूशन दिया हुआ है, वहीं एसिड से आप हाइड्रोनियम आयन की मात्रा निकालते थे, बेस से आप हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा निकालते थे, और बस सिंपल फॉर्मूले में डाल देते थे, पीएच आ जाता था। आपको ऐसे ही करना होता है, बशर्ते अगर पीएच की वैल्यू ठीक आ रही हो।
केवल उन केसेस में जहां पीएच की वैल्यू ठीक ना आए, एसिड के लिए 7 से ज़्यादा आ जाए, बेस के लिए 7 से कम आ जाए, उसे अनयूजुअल पीएच कहा जाता है। उस केस में आप अभी एक स्पेशल लाइन लगा के लिख लें, उस वक्त हाइड्रोनियम आयन जो वाटर के हैं वो भी काउंट होंगे, क्योंकि हमने जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं, एसिड का सॉल्यूशन हमें जो दिया हुआ है वो पानी के अंदर बना हुआ है, तो एसिड से भी हाइड्रोनियम आयन आएंगे और पानी से भी हाइड्रोनियम आयन आएंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर पानी के हाइड्रोनियम आयन भी काउंट होंगे और एसिड के हाइड्रोनियम आयन भी काउंट होंगे। बस अब आपको एक्चुअल हाइड्रोनियम आयन की मात्रा पता लग गई। अब निकालेंगे पीएच। फॉर्मूला हो जाएगा पीएच का माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन टोटल, और टोटल किसके बराबर है? 10 रेज़ टू दी पावर -8 प्लस 10 रेज़ टू दी पावर -7। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं लॉग a प्लस b, यहां पर लॉग लिखा हुआ है, यहां पर लॉग a प्लस लॉग b। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां पर लॉग 10 रेज़ टू दी पावर -8 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप बाहर कॉमन ले लेंगे, यहां पर बचेगा 1 प्लस यहां पर बचेगा 10, यहां पर बचेगा 10। अब ये हो जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर -8 और 1 प्लस 10 हो जाएगा 11। इसे जैसे ही आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा लॉग ऑफ दैट इज 10 रेज़ टू दी पावर -8 मल्टीप्लाइड बाई 11। लॉग a क्रॉस b, लॉग a क्रॉस b, इसका मतलब लॉग a प्लस लॉग b। यहां पर आएगा माइनस लॉग 10 रेज़ टू दी पावर -8 प्लस माइनस लॉग दैट इज 11। बस क्लियर है। अब आप जानते हैं 10 रेज़ टू दी पावर -8 जो पावर होता है वो कोफिशिएंट में आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई -8 से हो जाएगी। यहां पर आएगा 8 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 प्लस प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा माइनस, माइनस का साइन आ गया माइनस। लॉग 11, लॉग 11 की वैल्यू होती है दैट इज 1.04। जब इसे आप सॉल्व करोगे 8 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो यहां पर आएगा दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 1.04। आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 6.56। ये आपका पीएच आ गया। अब पीएच बिल्कुल सटीक आ गया, बिल्कुल करेक्ट आ गया। एसिड का सॉल्यूशन है तो पीएच को 7 से कम आना ही पड़ेगा, आएगा ही, करेक्ट जो होगा 7 से कम आएगा। अब आप देखिएगा दिस इज लेस देन 7। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये नीट के लिए और आईआईटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन क्या रहा? कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ इतना सा रहा, केवल इतना सा रहा, अगर अनयूजुअल पीएच आ जाए तो उस केस में वाटर में से हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को भी ऐड करना है। अगर पीएच यहां पर इस वाले केस में अगर पीएच 7 से नीचे आ जाता, उस केस में वाटर के हाइड्रोनियम आयन को आपको काउंट करने की जरूरत नहीं थी, राइट? तो हमने इसको ऐड क्यों किया? इस पूरे न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात बस यही है, वाई वी हैव एडेड हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन फ्रॉम वाटर। क्लियर है? तो पीएच जब अनयूजुअल आएगा उस केस में इसको करना है। अब आप साथ के साथ एक होमवर्क नोट कर सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन है बच्चों यहीं पर। एक क्वेश्चन अब आपको देते हैं, ठीक है बच्चों? और क्वेश्चन है आप लोगों के पास दैट इज कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ये आपका अब होमवर्क है, इसको आपने सॉल्व करना है अलग से। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है।
चलो तो बच्चों, लो इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट बेहतरीन न्यूमेरिकल की तरफ। लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल है बच्चों आपके लिए, अब की बार ऑपोजिट है। हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको सॉल्यूशन की निकालनी है, जिसका पीएच आपको गिवन है। कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग द पीएच 6.58। क्लियर, आपको यहां पर पीएच गिवन है। अब यूं तो हम जानते हैं, वी नो दैट हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस, ये जो पावर होती है यही पीएच होता है, यही पीएच होता है। अब यहां पर अगर पीएच 2 है, 4 है, 5 है, तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते थे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस बार जो पीएच है वो आपको 6.58 गिवन है, यानी कि ये आपको 6.58 गिवन है। तो आप इस न्यूमेरिकल को यहीं पर नहीं ड्रॉप कर सकते, यहीं पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आपको दे दिया गया, पॉइंट में आपको दे दिया गया। उस केस में दो रास्ते हैं। जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी करते हैं, आज की न्यूमेरिकल्स क्लास उन बच्चों के लिए है स्पेशल। देखो बेटे, सीधा आप जानते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, राइट। अब आपका टारगेट है, आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू पीएच, दिस इज इक्वल टू पीएच। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया माइनस पीएच। अब आपको हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन आपने निकालनी है, ये आपको निकालना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। पीएच आपको गिवन है एंड दैट्स इक्वल टू माइनस 6.58, ये आपको गिवन है। ऐसे केसेस में बच्चों क्या करेंगे आप बेटे? ऐसे केस में याद रखें, एक और मैथमेटिकल टर्म होती है जो लॉग का इनवर्स फंक्शन होता है, जो लॉग को कट करता है, उसे कहते हैं एंटी लॉग। उस केस में आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, इधर भी एंटी लॉग ले लीजिए, इधर भी एंटी लॉग ले लीजिए। अब आप जैसे ही इधर एंटी लॉग लेंगे, इधर आप एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग दोनों आपके इनवर्स फंक्शन होते हैं। इनवर्स फंक्शन है, इधर भी एंटी लॉग ले लीजिए, इधर भी आप एंटी लॉग ले लीजिए, इधर भी आप एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग ऑफ माइनस 6.58। लॉग और एंटी लॉग इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन जब आमने सामने आ जाए वैल्यू 1, यानी कि यहां केवल और केवल जो बचेगा वो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बचेगी, एंड दैट्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 6.58। देखो बच्चों, लॉग टेबल आपकी हर बुक के पीछे अवेलेबल है, एंटी लॉग टेबल हर बुक के पीछे अवेलेबल है। आपके जितने भी एंड्रॉयड्स फोन होते हैं उनमें कैलकुलेटर में भी लॉग और एंटी लॉग दिया हुआ होता है। फिलहाल आप मोबाइल के कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर है। नॉर्मल कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैथमेटिक्स के जितने भी पीजीटी टीचर्स हैं आपके, वो सब आपको अच्छे से कैसे लॉगरिथम और एंटी लॉग सॉल्व किया जाता है, क्लियर, वो आपको सिखा देंगे। ये मैथमेटिक्स है, अब आगे क्लियर है, मैथमेटिकल टर्म है। हालांकि सिलेबस खत्म कराने के बाद एक लेक्चर मैं भी आपको लॉग और एंटी लॉग पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप सीख सकते हैं। जैसे इसका एंटी लॉग लेते हैं बच्चों, आंसर आपका आता है दैट इज 2 पॉइंट, आंसर आता है सॉल्व करके दैट इज 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 7। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की आती है। आशा करते हैं हर टाइप का न्यूमेरिकल, हर अलग अलग तरीके का न्यूमेरिकल, ये 4 तरह के न्यूमेरिकल ही आपके ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूं चारों के चारों न्यूमेरिकल आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आपकी बुक्स में जितने भी पीएच के न्यूमेरिकल हैं, हंसते खेलते आप एमसीक्यूज जितने भी आपके गिवन हैं, हंसते खेलते आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।